हाँ, तो भाई बहनों, दरबार में, मंदिर में यदि जाओ तो बड़ी खुशी से जाओ, और जिस दरबार में जाते हो क्या मांगो, बस आप खुश दिखाई दें, यही चाहते हैं हम तो खुशी में तुम्हें क्या मिलेगा? रक्षा मिलेगी। एक तो ये जो मंदिरों में जाते हैं बस अपना पेट आगे रखते हैं, ये नहीं कहते कि पिता आप खुश रहना। हमें कुछ नहीं चाहिए, आपके चेहरे की खुशी चाहिए। सुदामा जैसे तो बहुत बनते हैं बेबसी में कि पिता सुदामा के भी तो आपने घर भर दिए, लेकिन सुदामा की मनोवृत्ति क्या कहती थी? हे भगवान, आप खुशी रहें, आपके चेहरे पे खुशी रहे, मैं कुछ और नहीं चाहता। जयकारा सतगुरुदेव। साचे दरबार की। चार दिन सुदामा के घर में अन्न नहीं पकता था और फिर भी कुछ नहीं मांगते थे। भगवान ने अपने आप ही सब कुछ दे दिया। सब्र का फल मीठा होता है, नहीं समझे क्या? अब हम कहते तो हैं, ये परमात्मा, सुदामा को भी तो इतना दिया आपने, हमें क्यों नहीं देते? अरे सुदामा ने तो कभी स्वप्न में एक ही चीज मांगी है कि हे मेरे परमात्मा, ए वैकुंठ अधिपति, आप खुश रहें, यही मेरा जीवन है, यही मेरी तपस्या है। आपकी खुशी के लिए मैं भजन करता हूं, अपनी मांग के लिए मैं भजन नहीं करता। ये तुम्हारा काम है, हमारा पालन आपने कैसे करना है, भूखे रख के करना है, रजा के रखना है, हम आपकी रजा में राजी हैं। सुदामा की तरह बन के तो देखो, धन के अंबार लग जाएंगे। प्रार्थना में तो कहते हैं सुदामा को दिया, हमें क्यों नहीं देते प्रभु? ये तो देखो ना, सुदामा कहता क्या था कि आप खुशी रहें प्रभु। और अब आप ये भी कहेंगे उनको तो प्रभु दिखते थे, ना दिखाई दें। मंदिर में हम जब उनके रूप को निहारेंगे और क्या कहेंगे, हे भोलेनाथ आप खुश रहें। और भाई बहनों, एक बात कहना चाहता हूं मैं जंगम जोगियों के लिए, गुरु इच्छा से कह रहा हूं, पुरोहित तो वो होता है जो अपने से पहले, अपने परिवार से भी पहले यजमान की खुशी मनाता है, उसे पृथ्वी पे सच्चा पुरोहित कहते हैं। जो क्या कहता है, हे परमात्मा मेरे परिवार को दुख सुख आ जाए, ये मुझे अपना पुरोहित मानते हैं। वो गंगा जल छिड़कते हैं घरों में, आज भी सच्चे पुरोहित होते हैं। हमारे यजमानों के घरों में सुख शांति रखना, नहीं समझे क्या? यदि सारे जंगम जोगी आज भी क्या कहें कि हे शिव पिता, हम आपके पुरोहित हैं, आपने बना तो दिए, लेकिन अपने से भी पहले, अपने परिवार से भी पहले आपकी खुशी चाहेंगे कि हमारे यजमान, हमारे शिव शंकर भगवान के परिवार, उनके बाल बच्चे, उनके शिवगण हमारे से और हमारे परिवार से भी ज्यादा खुशी रहें। यदि ये नित्य प्रार्थना में हम सच्ची आत्मा से जोड़ लें, साल 6 महीने तो शिव पिता भी परीक्षा लेके देखेंगे, और यदि ये प्रार्थना जीवन भर के लिए सच्ची बन गई तो जंगम जोगी के घर में कभी भी अकाल कष्ट स्वप्न में नहीं आ सकता। जयकारा सतगुरुदेव। साचे दरबार की जय। आजकल तो आ रहा है, पुजारियों के घरों में भी आ रहा है, ब्राह्मणों के घरों में भी आ रहा है, गुरुओं के घरों में भी आ रहा है, नहीं समझे क्या? क्योंकि हम अपने इष्ट को अपने से पहले खुश देख ही नहीं सकते।
हमारे को खुशी दो, हम दुखी हैं। ये नहीं कहते पिता हमारे घर में जो मूर्ति है चाहे छोटी सी है वो खुश दिखाई दे, हमें तो बस सुबह उठ के नाराज ना दिखाई दे, उनका चेहरा खुशी दिखाई दे। आप भूखे रह लें, उनको प्यारे प्यारे भोग लगाते रहें, दूध का लगाएं चाय का लगाएं, वो तो तुम्हारी इच्छा है। हमें चाहे दूध मिले या ना मिले, हमारे आराध्य, हमारे ठाकुर, हमारे शिव पिता, हमारे गुरु पिता कभी भोग से बिना न रह जाए, वो हंसते मिले, खिलते मिले। यही हमारी सबसे बड़ी तपस्या है। और आज भी जो इसको सबसे बड़ी तपस्या मानता है, सारे घरों में पृथ्वी मां सदा रक्षा करती है। जयकारा सतगुरुदेव साचे दरबार की जय। प्यारे बहन भाइयों, पृथ्वी पे हमने गुरुओं के बताए रास्ते के अनुसार गऊ का, ब्राह्मण का, पुरोहित का, कन्या का, जंगम जोगी का, महात्मा का, दरवेश का, निरी प्राणी का सदा आदर करना चाहिए। हमने तो गुरुवाणी का सदा आदर करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि गऊओं पे कष्ट आ रहा है, दरवेशों पे कष्ट आ रहा है, तपस्वियों पे कष्ट आ रहा है, जंगों पे कष्ट आ रहा है, ब्राह्मणों पे आ रहा है, पुजारियों पे आ रहा है, इनमें कोई कमी होगी, हम इनका आदर क्यों करें? आदर करना चाहिए। और ये आदर भी उन्हीं के हृदय में रहता है कलयुग में, जिनके हृदय में गुरु के प्रति प्यार होता है। आज भी जो गुरु को प्यार करते हैं, वो चाहे जंगम जोगी हो, चाहे महात्मा हो, चाहे दरवेश हो, गऊ हो, कन्या हो, ब्राह्मण हो, आदर करते हैं। अपने माता पिता का भी आदर करते हैं। और यदि आदर निकल गए, जो मैंने नाम गणवाए हैं, तो उन पे गुरु कृपा होती ही नहीं। जिन पे गुरु कृपा होती है वो सुरक्षित तो रहते हैं, साथ में वो गऊ, ब्राह्मण और महात्मा लोगों का, योगी लोगों का आज भी आदर करते हैं और करना भी चाहिए। जयकारा सतगुरुदेव महाराज साचे दरबार की जय। गुरु का नाम लेके कह रहा हूं, शिव जी के 1000 मंदिरों में चले जाओ और आपके पड़ोस में भी कोई जोगी रहता है, चाहे वो जंगम जोगी है, हम उसको देख के खुशी हो जाएं कि शिव जी के पुरोहित हैं। इनकी आत्मा को हम दुखी ना करें, भले कि हमारे साथ ये लड़ लें, बोल लें, इनकी आत्मा को हम दुखी ना करें। तो अपने से भी ज्यादा भक्ति से शिव पिता उन पे प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरे पुरोहितों का कितना आदर कर रहे हैं ये। गुरुवाणी एक बात कहती है कि शिव पिता महादेव तो हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं, देवों के देव हैं, तभी इनको महादेव कहते हैं। कहते हैं कि यदि किसी का नाम महादेव हो या शिवराम हो, शिव कुमार हो, तो जो अपने इष्ट की भक्ति करते हैं वो क्या कहते हैं? भाई ये है तो धोखा देने वाला। क्या का शिव कुमार था ये? नहीं समझे क्या? है तो ये धोखा देने वाला। लेकिन हम तो शिव की पूजा करते हैं, इसके नाम के आगे शिव लिखा हुआ है, भाई हम इसका बुरा नहीं करेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज साचे दरबार की जय। शिव भक्ति भी कम होगी ना, तब भी शिव पिता क्या सोचेगा? 10 दिन मंदिर में नहीं जाया गया तब भी शिव पिता क्या सोचेंगे कि तेरे नाम की कितनी कदर सोच रहा है।
कि पिता, ये जिसने नाम रखवा लिया आपके नाम से, बोल तो ये झूठ रहा है, लोगों के साथ धोखा कर रहा है, लेकिन हम तो इसका बुरा नहीं चाहते, क्योंकि हम आपको पूजते हैं, आपका नाम रखवा रखा है इसने। क्या बोला? परमात्मा उस पर भी राजी होता है शिव पिता पे, क्यों हो, मेरे नाम की कितनी कदर करता है। नाम की कदर करना सीख लो प्यारे बालको। और जंगम जोगी तो शिव के पुरोहित होते हैं। जो ये सोचता है पिता, जंगम जोगी ने संसारिक दृष्टि से भले कि हमें हमारा गलत कार्य कर दिया, कलयुग का असर सब पे पड़ता जा रहा है, ब्राह्मण पे भी, साधु पे भी, फकीर पे भी, लेकिन हम इसका बुरा नहीं करेंगे, क्योंकि ये शिव के पुरोहित हैं। तो शिव पिता प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरे पुरोहित की प्रति इसकी कितनी ऊंच भावना है। जब शिव नाम के प्रति कोई भाव रखता है, शिव पिता कितने खुश हो जाते हैं। जब शिव के पुरोहित जंगम के प्रति कोई भाव रखता है, शिव पिता कितने प्रसन्न हो जाते हैं। जब शिव के इष्ट सतगुरु की पूजा करने वाले के प्रति, जैसे तुम बैठे हो, गुरु प्यारे हो, कोई ये कहेगा भाई बेशक ये तेरे साथ धोखा कर रहा है, तेरे साथ व्यवहार ठीक नहीं कर रहा, लेकिन हमारे सतगुरु को तो ये प्यार कर रहा है। लड़ाई नहीं करेंगे इससे, धोखा नहीं करेंगे इससे, नीचा नहीं दिखाएंगे, मन नहीं दुखाएंगे। तो क्या बोला? तो वो परमात्मा का नाम, ओंकार नाम, सत्य नाम, जब शिव पिता खुश हो जाते हैं अपने नाम की कदर करने वाले पे, तो गुरु प्यारे को जो प्रेम करता है उसको जो छोड़ देते हैं, अभी मैं नहीं इसके साथ तसल करूंगा, ये मेरे गुरु जी को तो बहुत सच्चा प्यार करता है, तो क्या गुरु जो इतनी प्रसन्न होगी क्या? और शिव तो इतने प्रसन्न हो जाएंगे कि ओंकार हमारे इष्ट हैं, जिस हृदय में बैठते हैं उस हृदय की ये क्या कर रहा है? लाद रख रहा है, उस हृदय से प्यार करता है, उस नाम से प्यार कर रहा है। तो शिव पिता तो अपने ऊपर कष्ट ले लेंगे। जयकारा सतगुरुदेव महाराज बोल साचे दरबार की जय। जो कोई सतगुरु के नाम की लाद रखता है और सतगुरु के जो भक्त होते हैं उनको नीचा दिखाने की नहीं सोचता। जयकारा सतगुरुदेव। बोल साचे दरबार की जय। प्यारे बहन भाइयों, ज्यादा उपदेश सुनने भी नहीं चाहिए, ज्यादा तो अपने गुरु और इष्ट का प्यार बसाना चाहिए अपने हृदय में। वो समय पे अपने आप ज्ञान देता रहता है, और ज्ञान को इकट्ठा कर लें, प्यार हृदय में सच्चा ना हो, टाइम पे ज्ञान भी भूल जाते हैं। होगी वाणी, तुम कितने दिनों तक सुरक्षित रहोगे? झूठ तो बोलना ना, बता दो मुझे। सदा रहेंगे, सदा रहेंगे। सदा सदा के लिए। ऋषि मुनि भी नहीं कहते, ये जंगम जोगी भी नहीं कहते, पुजारी भी नहीं कहते, गुरु भी नहीं कहते आजकल तो, कि पता नहीं कब कहां दुर्घटना हो जाए और मारे जाए। क्या बोला है? कब सरकार नाराज हो जाए, जेल में ठूंस दे। आजकल तो धर्म गुरु भी नहीं कहते, डरते। और पिछले वालों ने तो कहा ही नहीं, तो अगले वालों ने कहा। वो भी पता नहीं गुरु जी से डरते हुए, पता नहीं शर्म से, क्योंकि जब सभी को विश्वास होता
तो हॉल गूंज ना जाता कि सदा सदा के लिए रक्षा रहेंगे। जब मेरी वाणी सब पे जा रही है तो विश्वास ही नहीं है उनको। पर एक चीज में तो अच्छे हैं वो, उनको विश्वास नहीं है इसलिए वो बोल भी नहीं रहे। अच्छा चलो उन्हीं को पूछता हूं जो नहीं बोल रहे। ये जो अगले वाले 5-7 बोले थे कि हम सदा सदा के लिए रहेंगे, हमें गुरु प्यार पे भरोसा है, ये झूठ बोल रहे थे या सच बोल रहे थे? बताना पिछले वालों। सच बोल। तुम्हें सच बोलने से किसने टाया? यहां झूठ बोलने का पाठ पढ़ाया जाता है क्या? ये देख लो उनको नकलचियों को, ये बोल गए ऊंचे से कि ये सच बोल रहे थे। तुम्हें फिर सच बोलने से हटाया था किसने? जब मैंने पूछा था तब तो गूंगे बन के बैठे थे तुम, तब तुम्हारी जुबान किसने चुप कर रखी थी? अब किसके कहने से बोल रहे? ये किसके कहने से बोल रहे? और पहले कौन से गुरु बोल रहे थे? पहले नकली गुरु बोल रहे थे क्या? जब दोबारे में बोलते हैं तो असली गुरु बोलते हैं, और पहले में बोलते हैं तो नकली गुरु बोलते हैं। और नकली गुरु के बोलने से जो ये बोल रहे हैं हमारी सदा रक्षा रहेगी, इनको कह रहे हैं कि असली बोल रहे हैं ये। गुरु की वाणी का जवाब देना चाहिए नहीं? हाँ जी। क्या दिया था? क्या हाँ जी। दिया था क्या? हाँ जी। तो फिर ये कौन से नंबर की गुरु भक्ति है भाई? गुरु जी ने तो सभी को पूछा था ना, और आवाज भी पहुंच रही थी, सभी ने कहना चाहिए था हमारी तो सदा रक्षा रहे। सतगुरु भगवान जी दा बोल साचे दरबार की जय। जय गुरुदेव जय ओंकार। सतगुरु देने वाले हैं, हम सब लेने वाले हैं। सतगुरु देने वाले हैं, हम सब लेने वाले हैं। आज बिल्कुल बिना शर्माना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो, रोज रोज मांगने की आदत ही छोड़ दो। जो भी तुमको चाहिए आज तुम बोल दो, जो भी तुमको चाहिए आज तुम बोल दो। आज अच्छा मौका है, सतगुरु ने हमको टोका है। आज अच्छा मौका है, सतगुरु ने हमको टोका है। आज बिल्कुल बिना शर्माना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। सतगुरु देने वाले हैं, हम सब लेने वाले हैं। सतगुरु देने वाले हैं, हम सब लेने वाले हैं। आज बिल्कुल बिना शर्माना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना, वो चाहिए वो हाथ उठाना। सतगुरु तो शिव स्वरूप है मेरे, सतगुरु तो शिव स्वरूप है मेरे। पल में वो मेट देते लिखी तकदीरें, पल में वो मेट देते लिखी तकदीरें। भक्त थोड़े ज़्यादा है, लेने का पक्का इरादा है। भक्त थोड़े ज़्यादा है, लेने का पक्का इरादा। आज बिल्कुल बिना शर्माना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना,
जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। समर्पण से जो भी रिझा ले गुरु को, समर्पण से जो भी रिझा ले गुरु को, तन मन और धन से वो बंदा सुखी हो। तन मन और धन से वो बंदा सुखी। श्रद्धा से इन्हें रिझाना है, भाव से इन्हें मनाना है। श्रद्धा से इन्हें रिझाना है, भाव से इन्हें मनाना है। आज बिल्कुल भी ना शर्माना, जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। हाथों में ना आए तो झोलियाँ पसार लो। हाथों में ना आए तो झोलियाँ पसार लो। झोली भर जाए तो काम बन जाए जो। झोली भर जाए तो काम बन जाए जो। फिर रोज रोज, फिर रोज रोज सतगुर के गुण गाना। आज बिल्कुल भी ना शर्माना। आज बिल्कुल भी ना शर्माना। जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। सतगुर देने वाले हैं, हम सब लेने वाले हैं। सतगुर देने वाले हैं, हम सब लेने वाले हैं। जिसको चाहिए वो हाथ उठाना। आज बिल्कुल भी ना।